श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। दोस्तों नमस्कार। स्वामीराज फाउंडेशन यूट्यूब चैनल की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है ये है पढ़ाई लिखाई या फिर शिक्षा। दोस्तों हम हमारे बच्चों को पढ़ाते लिखाते ताकि वो आगे जाके कामयाब बने, खुशहाल जीवन जिए, और उस खुशहाल जीवन जीने के चक्कर में हम हमारी जीवन भर बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं। अभी मेहनत करते कितनी है ये आपको बताने की जरूरत है नहीं। जिला परिषद स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक या फिर ब्रांडेड स्कूल से लेकर के ब्रांडेड हाई स्कूल तक बहुत सारे शिक्षण संस्था में इतने सारे अभी वर्जन आ गए हैं कि क्या बताने का। हर आदमी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने आर्थिक कुवत के हिसाब से, आर्थिक पूंजी के हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, और फिर वो आगे जाके कामयाब बने चाहे न बने वो तो उसका नसीब है। क्या दोस्तों ये जो हमारा ये सिलसिला चल रहा है, क्या इसके पहले भी लोग पढ़ते थे? इसके पहले भी लोग डॉक्टर बनते थे, इसके पहले भी लोग इंजीनियर बनते थे, इसके पहले भी लोग कलेक्टर बनते थे, इसके पहले भी सीए बनते थे। तब तो कॉमन पढ़ाई लिखाई थी, तभी भी पढ़ाई के ऊपर गौर था ही। लेकिन आज की डेट में बहुत ज्यादा है। लेकिन इस ज्यादा के चक्कर में हो क्या रहा है, एक तो हमारे खर्चे बहुत हो गए हैं। पढ़ाई के ऊपर इतने खर्चे लगा देते हैं, हम इतने खर्चे लगा देते हैं कि वो बच्चा पढ़ने के बाद उसको निकाल ही नहीं पाता। क्योंकि हमारा जो पढ़ाई लिखाई का दौर, आर्थिक क्षमता और उसके बाद में है सक्सेस, ये जो ब्यौरा है, ये ब्यौरा एक्चुअली में इसका तालमेल होना चाहिए और होना जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी क्वालिटी चीज है वो क्वालिटी चीज आगे जाके क्वालिटी बनेगी। लेकिन क्या कॉमन मैन, हर आदमी कामयाब बन सकता है? हर आदमी कामयाब हो सकता है? तो इसके लिए आज मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा जो यदि आप आपके बच्चों के ऊपर यदि कंसंट्रेशन करते हैं तो खर्चा भी कम होगा और बहुत सारी चीजें आपको प्लस प्लस मिलेगी। दोस्तों जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, ये शिक्षण संस्थाएं अपनी शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे, लिखा रहे, वो तो जो कर रहे हैं वो तो अच्छा ही है, वो अच्छा ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है, और वो सबको सेम ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन सेम पढ़ाते हैं तो भी क्या हमारे बच्चे सब बराबर पढ़ पाते हैं? तो इसका उत्तर आपको आएगा नहीं, क्योंकि सभी बच्चे तो टॉपर करते हैं नहीं। पूरी स्कूल में मान लो कोई स्कूल में 300 से लेकर के 1000 बच्चों, 1000 से लेकर के 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनमें से आप सोचो कि हर क्लास में जो है जितने कोई बच्चे, उसमें एक या दो ही बच्चे टॉपर करते हैं। तो क्या टीचर जो है या फिर जो गुरुवर्य उनके हैं उनको अलग अलग थोड़ी पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते, वो तो सेम ही पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों के बारे में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे ऐसा पूरा ज्ञान ले क्यों नहीं पाते? तो इसका मतलब यह है कि हमारे बच्चों के ऊपर हमको कंसंट्रेशन करना जरूरी है, उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। एक्चुअली हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसा हो गया है कि हमने बच्चों के ऊपर एक थोप दिया है, स्कूल, उसके बाद में कोई ट्यूशन होता है, क्लास होता है, उसके बाद में कोई एक्टिविटीज होती है, उसके लिए हम बच्चों को बिजी कर देते हैं दिन भर। तो दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि 365 दिन में, साल के 365 दिन होते हैं, 365 दिन में स्कूल, कॉलेज, डिग्री, डिप्लोमा, ये 200 दिन से लेकर के तो 250 दिन तक चलते हैं। अब ये 200 से 250 दिन जो है, इसमें से आप यदि प्लानिंग करेंगे कि हमारे दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में मान लो 8 घंटे सोने के गए, 8 घंटे दूसरी एक्टिविटीज के गए, और 8 घंटे आपको जो मिलते हैं उस 8 घंटे में आप बच्चों के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन कर सकते हैं। आप सोचो ना, कोई भी बच्चा दिन का यदि 2 से 3 घंटे भी घर में पढ़ लेता है, उसके ऊपर यदि कंसंट्रेशन हो जाता है, तो आप सोचो कि उसके 200 दिन के या 250 दिन के 1200 से लेकर के तो 1250 दिन तक, 1250 से लेकर के तो 1250 घंटे उसके हो जाते हैं।
अभी 1250 घंटे डिवाइड बाय आप उसका सब्जेक्ट जो है वो कर दो, तो आप सोचो आपको एक बहुत अच्छा प्लानिंग मिल जाएगा। और यदि ऐसे प्लानिंग से आप दिन, साल, घंटे, उसके बाद में जो सब्जेक्ट उनके हैं वो सब्जेक्ट ऐसी वर्गवारी यदि आप करेंगे तो आपको वाकई में बताता हूं ये बहुत अच्छा प्लानिंग होगा। लेकिन आज की डेट में क्या है, हम तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने भेज देने के बाद ऐसा होता है एक्चुअल बच्चे जो है पढ़ने जाते नहीं जाते पता नहीं। क्लास अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के तो 5 तक तो वो तो हमको ही ध्यान देना पड़ता है, वो तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन उसके आगे जितनी भी क्लासेस है 10वीं 12वीं, इसके आगे तो बच्चे बिल्कुल फ्री होते हैं। तो आज की डेट में आप देखो कैफे, स्टूडियो, अलग अलग तरह के बच्चों में इतनी सारी एक्टिविटीज, इतने सारे खर्चे, इतने सारे टाइम पास की चीजें आ गई है, मोबाइल, बहुत सारे गेम्स कि जिसमें बच्चे उलझ जाते हैं, तो उनको टाइम ही पूरा नहीं पड़ता। और ये टाइम पूरा न पड़ने की वजह से होता क्या है कि वो तो बच्चा पढ़ने में, फिर वो लास्ट स्टेज जब परीक्षा आती है, एग्जाम आती है, उस वक्त में उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और प्रेशर के चक्कर में क्या होता है, फिर वो चिड़चिड़ा बन जाता है, उसको टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, इस तरह से बोलते रहता है। एक्चुअल में दोस्तों देखो ना, यदि पहले दिन से लेकर के जब स्कूलें चालू होती है, कॉलेजेस चालू होता है, डिग्री डिप्लोमा का हो चाहे जो भी आपका कॉलेज हो वो चालू होता, तब से लेकर के तो आपके जो 4 महीने, 3 महीने या फिर 6 महीने, 8 महीने जिसका जो प्लानिंग है वो आपके पास होना चाहिए। टाइम का प्लानिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट का प्लानिंग होना चाहिए, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। और यदि प्रेशर नहीं आएगा तो हम खुशी से जिंदगी जिएंगे। और आप अच्छे से आप जानते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा मिलती है। यदि हर बंदे को 24 घंटे ही मिलते हैं, 24 घंटे में ही हर बच्चा, जो टॉपर करने वाले को भी 24 घंटे है और जो बंदा फेल होता है उसको भी 24 घंटे है। तो फेल क्यों होता है, इसका कारण ढूंढना चाहिए। क्योंकि दोस्तों काबिल बनो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। क्योंकि आपकी इस दुनिया में पढ़ने वाले, लिखने वाले, बहुत सारी चीजें, डिग्री डिप्लोमा वाले बहुत सारे लोग जो है वो अच्छा पढ़ तो लिए, लेकिन उनको अच्छा कुछ जॉब मिला, कुछ बिजनेस मिला, ये जरूरी थोड़ी ना है। उसके लिए पहले दिन से लेकर के हमारे पास वक्त का प्लानिंग होना चाहिए। और वक्त का प्लानिंग आपके पास है तो आप आगे जाके फेल हो ही नहीं सकते। क्योंकि हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास टाइमिंग का तो प्लानिंग है ही नहीं। उसके लिए हम हमारे बच्चों को सिर्फ नौकर बना रहे हैं, स्कूल में भेज रहे हैं, वहां से डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें। अभी देखो ना, इंजीनियर कितने इंजीनियर हो गए, डॉक्टर कितने डॉक्टर हो गए, बहुत सारी चीजें आप देखो, मतलब इतने हो गए कि वो तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके लिए बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। तभी बेरोजगारी जो बढ़ रही है, तो बेरोजगारी न बढ़े इसके लिए पहले दिन से आपके पास वक्त का प्लानिंग होना चाहिए। अपने बच्चे टॉपर करना चाहिए, अपने बच्चे आगे जाके कुछ ना कुछ तो करने चाहिए, भले ही वो आगे जाके उसको सर्विस लगे न लगे, जॉब लगे न लगे, वो खुद का बिजनेस कर सकता है। क्योंकि उसके पास टाइम का प्लानिंग है, उसके पास उसके वक्त का प्लानिंग है, उसको पता है क्या करना है। और उसी के साथ साथ माँ बाप को, उनको जो पैसा आ रहा है वो पैसे का भी उनको फाउंडेशन होना चाहिए। क्योंकि बच्चों ने बोल दिया, माँ बाप ने दे दिया, ऐसा ही होता है ना। हमारे पास आप देखो बहुत सारी जगह ऐसा है कि बच्चों ने बोला हाँ ऐसे ऐसा खर्चा है, इतना खर्चा है, माँ बाप ने दे दिया। पैसा दिया, किस तरह से दिया, कैसे आया, क्या आया, ये बच्चों को पता ही नहीं होता है। पैसे का महत्व ही नहीं होता है। तो ये जो पैसे और टाइम का जो महत्व है, ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। और ये यदि समझ जाएंगे तो आगे चल के वो फिजूल के खर्चे करेंगे नहीं, और फिजूल के खर्चे यदि होंगे नहीं तो आगे चल के वो पैसा बचाना भी सीखेंगे। पैसा बचाना ये भी पैसे कमाने के बराबर ही है दोस्तों, आप सोचो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को टाइम का और पैसों का ये बहुत समझाना बहुत जरूरी है। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। स्वामीराज फाउंडेशन की ओर से आपका थैंक यू। आप स्वामीराज फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबाओ। इसी तरह से नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।